आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लगातार 2 दिन के अध्ययन के बाद आज वर्णों के कक्षा 6, 7, 8 के प्रश्न और उत्तर अच्छे से आपको बताए जा रहे हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे वहाँ पूछ लेना, मेरे हिसाब से अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है वर्ण किम कथ्यते। लिखते ही देखते ही समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं, इसके अंदर वर्ण की परिभाषा लिखनी है जो मैंने हमारे पिछले ऑनलाइन क्लासेज में बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है स्वर किम कथ्यते, स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर की परिभाषा लिखनी है। ह्रस्व स्वरा, क्वेश्चन नंबर 3, ह्रस्व स्वरा कति सन्ति, ह्रस्व स्वर जो हैं वो कितने हैं, यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या बतानी है। नंबर 4 में आता है ह्रस्व स्वर कै कथ्यते, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कितनी मात्रा वाले को ह्रस्व कहते हैं। आ रहा है समझ में। इसके बाद 5 नंबर पे देखें दीर्घ स्वरा कति सन्ति, दीर्घ स्वर जो हैं वो कितने हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या बतानी है, जो कि पहले ऑनलाइन क्लासेज में अच्छे से बताया जा चुका है, उनको देख लेना ध्यान से। दीर्घ स्वरों के बाद में लिखा है दीर्घ स्वर कै कथ्यते, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसमें वही ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसको आप समझ गए क्या, उसको दोबारा समझें। उसमें लिखा है दीर्घा स्वरा कति सन्ति, दीर्घा स्वर जो हैं वो कितने हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या बतानी है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है दीर्घा स्वरा कै कथ्यते, दीर्घ जो स्वर हैं, दीर्घा जो स्वर हैं किसको कहा गया है। ये मात्रा की जानकारी जो पीछे मैंने ऑनलाइन में बताया है ना, उनमें से बताना है कि दीर्घ स्वर कितनी मात्राओं के होते हैं, ऐसा भी मैंने इसमें विवरण में बताया है पीछे आपको। प्रश्न नंबर 7 में देखें प्लुत स्वर कै कथ्यते, प्लुत स्वर किसे कहा जाता है, तो प्लुत स्वर की जो परिभाषा है वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें प्लुत स्वरस्य प्रयोगा कदा भवति। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये उनके अपना ऑनलाइन जो शिक्षण कार्य है उसमें थोड़ा सा हटके है। इसका मैंने इसके साथ आंसर लिखा है कि प्लुत स्वरा प्रयोगा कदा भवति, कि प्लुत स्वर का प्रयोग कब होता है। तो हम ये कहेंगे प्लुत स्वर के बारे में आप सारे जानते हैं कि वो स्वर जिनके पीछे मैंने ऐसे ऐसे 3 लिखा है। 3 का मतलब आपको मैंने बताया था कि एक लंबी आवाज़ के साथ इसका उच्चारण होता है। तो इसके लिए लिखा है कि प्लुत स्वरस्य प्रयोगा कदा भवति, प्लुत स्वर का प्रयोग कब होता है। तो इसका आंसर बनता है यदा वयम कश्चित दूरतः आह्वयामः तदा प्लुत स्वरस्य प्रयोग भवति। तो उस समय इसका प्रयोग होता है जब हम कहीं दूर से किसी को आवाज़ देते हैं, तो इस स्वर का प्रयोग होता है। मात्रा की जानकारी है ही आपको कि इस स्वर में कितनी मात्रा मानेंगे, ये कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है। तो जैसे ह्रस्व में 1 मात्रा का, दीर्घ में दीर्घ स्वर का जहाँ जिक्र आता हो वहाँ 2 मात्रा, और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें संस्कृत भाषाया कति व्यंजनानि सन्ति, संस्कृत भाषा में कितने व्यंजन हैं। व्यंजनों की संख्या आपको 33 बताई हुई थी, 20, 22, 25 और अयोगवाह में कितना था, 4 अयोगवाह थे। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने जो बताया ना आपको, उसमें अलग अलग वर्णन है स्वर व्यंजन का। अब मैं ये बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमें केवल यही पूछता है कि संस्कृत भाषाया कति व्यंजनानि, व्यंजन कितने हैं। तो व्यंजनों की संख्या आपको 22 ऑनलाइन में बताई जा चुकी है, उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यंजनानि कानि कथ्यन्ते। ये जो क्वेश्चन है इसका भी आप पीछे उत्तर देखें। अब इसके बाद इसी क्रम में एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा जिसमें केवल हमें वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है, जो कि मैंने पीछे आपको अच्छे से बता रखा है। जैसे ई है, ई में तालु इसका उच्चारण स्थान है, श में मूर्धा उच्चारण स्थान है का कंठ है, द में दंत है, ए में कंठ है। इसी क्रम में ऊ में ओष्ठ है, य में तालु है, आई में तालु है, री में मूर्धा है। यानी इन वर्णों को
हम किस स्थान से उच्चारित करते हैं, उसका उच्चारण स्थान बताना है इनका। क्वेश्चन पेपर वाला क्या करता है, क्वेश्चन पेपर में केवल एक ई दे करके और आगे जो मैंने ब्लैक में लिखा है ये सारा, ये क्वेश्चन है, इतना ही पूछा जा सकता है। ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, तो हमें केवल ई वर्ण का बताना है। मैंने इस प्रश्न संख्या 11 में लिखा है 9/11, यानी कि ये 9 प्रश्न अलग अलग बनते हैं इस तरह से, जिनका मैंने क्रम से लिख रखा है। ये 9 प्रश्न 9/11 लिखने का मतलब है 9 प्रश्न अलग अलग बनते हैं। से के साथ लगा दिया, जैसे से वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, तो ये पूछता है कि से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हम बताएंगे मूर्धा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने ऐसे ही क्रम में समझाया है कि वकारस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, ऐसा एक शब्द दिया हुआ आया, इस शब्द को हम पढ़ते ही इसका स्थान पूछ रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ये तो अलग था, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है हटके इससे। तो वकारस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, वकारस्य का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर आता है दंतोष्ठ है। मैंने जो क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ उनके आंसर लिख रखे हैं, आप थोड़ा ध्यान से करना, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लिख दिया 13 नंबर, एकारस्य, और एकारस्य लिख करके फिर इसी लाइन में आएंगे हम, इसी लाइन में एकारस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, क्वेश्चन पेपर ऐसा बनेगा, एकारस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, तो उत्तर आएगा कंठ तालु। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 देखें, रकारस्य, और रकारस्य से सीधे यहाँ आ जाओ, उच्चारण स्थानम किमस्ति, ऐसे इसको साथ जोड़ देंगे, प्रश्न बनने वाला ऐसे पूछेगा, रकारस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, तो उत्तर आएगा मूर्धा। इसी क्रम में 15 और 16 क्वेश्चन हैं, इनको देख लें। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखें। 17 नंबर में लिखा है अधोलिखित शब्दानाम वर्ण विश्लेषणम कुरुते, कि नीचे जो शब्द लिखे हैं उन वर्णों का विश्लेषण करना है। जैसे विद्यालय, पाठशाला, भवनम, कपोत, पिता, नासिका, तो इनको इस क्रम में हमें विश्लेषण करके लिखना है। विद्यालय में वे हलंत प्लस ई कैसे आया, वह की छोटी की मात्रा इसलिए छोटी ई आ गई, उसके बाद प्लस का निशान लगाया। और विद्या में 2 शब्द है, दे हलंत और ये विद्ये, और आ की मात्रा लगी है इसलिए हमने आ लिख दिया, प्लस ले जो है ये शब्द ले, ये वर्ण ले है, इसको यहाँ वर्ण को ले लिख दिया आधा। इसके बाद में ले के साथ में ए आता है, तो ले में ए की आवाज़ आती है इसलिए ए लिख दिया, और ये को आधा हलंत लिख दिया, और इसके बाद में स्वर की आवाज़ आती है ये के साथ ए की, तो ए लिख दिया। तो इस क्रम में इनको विश्लेषण करके सब शब्दों को लिखना है। तो हेलो, इसके बाद समझिए आप, ये जो शब्द लिखे हुए हैं विद्यालय, पाठशाला, भवनम, कपोत, पिता, नासिका, इनमें सब में मैंने अलग अलग आपको जैसे बताया कि वह वर्ण जो है वो हलंत है और इसके साथ में ई स्वर वर्ण है। तो ई के नीचे हलंत नहीं है, ये तो ऐसी मिस्टेक है। ई जो है अकेला है, ई अपने आप ने आपको बताया हुआ है पीछे जैसे परिभाषाओं में कि स्वर जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं और स्वर के साथ व्यंजन तभी पूर्ण होते हैं जब इनके साथ स्वर मिलता है। तो इसी क्रम में मैंने ये सारा विवरण आपको लिखा है, आप 1-2 अभ्यास करके देखना, समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पेज पे देखें, प्रश्न नंबर 19, माहेश्वर सूत्रा कति संति। माहेश्वर सूत्रा कति संति का मतलब है कि महेश्वर जो है उनके कितने सूत्र हैं, तो उत्तर लिखा है मैंने चतुर्दश है, आपको बताया है पीछे 14 सूत्र थे उनके। उसके बाद 20 नंबर में वर्णानाम कति भेदा संति, वर्णों के कितने भेद हैं। 21 नंबर प्रश्न है संयुक्त वर्ण कति संति, ये सारे पीछे वाले वीडियोज़ में आपको ऑनलाइन बताए जा चुके हैं, इनका उत्तर आप आसानी से खोज सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 में लिखा है अधोलिखितेषु वर्णेषु स्वरम पृथक कृत्वा लिखिते, कि जो नीचे लिखे प्रश्न हैं, नीचे जो बिंदु वर्ण लिखे हैं इन सबको अलग अलग करके बताना है। जैसे से लिखा है
तो से के अंदर ये कहता है कि से वर्ण में कौन सा स्वर है। तो से में मैंने आपको ऐसे दर्शाया, से में ए वर्ण आता है। इसी तरह से पी लिखा है, छोटी पी लिखा है, पी में ई वर्ण आता है। घा में आ वर्ण आता है। सी में ई वर्ण आता है। तू में ऊ वर्ण आता है। जू में बड़ा ऊ आता है। बो में ओ वर्ण आता है। कऊ में औ वर्ण आता है। प्र में री वर्ण आता है। इस तरह से इनको अलग करके लिखना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हमें ऐसे दिया हुआ आएगा से और ए, तो इसको से बनाना है। इसी तरह से पे और ई लिखा हुआ आ जाए तो हम ये पी बनाएंगे। पे के बड़ी ई की मात्रा छोटी है ना, इसलिए छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, ये ऊपर से हटा दें, छोटी ई की मात्रा लगेगी। इसी क्रम में इन सब वर्णों को देख करके करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। अधोलिखितेषु वर्णेषु चित्वा लिखित है। चित्वा का अर्थ होता है छांटना, चुनना। इनमें से दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ऊष्म वर्ण, प्लुत वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अयोग वाह्य, स्पर्श वर्ण, ये सारे इस अपने डायग्राम के अंदर अंकित हैं। आप इनमें से अच्छे से छांट लें कि कौन सा वर्ण किसके साथ आएगा। माने दीर्घ स्वर जहाँ आए तो इनमें से दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने ऑनलाइन क्लासेज में पीछे बताई है, उनको अच्छे से पढ़ें और दीर्घ स्वर छांट लें। इसके बाद ह्रस्व स्वरों की संख्या बताइए, इस के अंदर से ह्रस्व स्वर छांट लें। ऊष्म वर्णों की चर्चा इसी तरह से, ऊष्म वर्ण की चर्चा है, प्लुत की है, वो सब क्रम से पीछे से जो क्लासेज पढ़ी हुई हैं उनमें से देख करके छांट लें। तो इस तरह के क्वेश्चन कक्षा 6, 7, 8 में सभी छात्र छात्राओं से पूछे जाएंगे। तो पीछे की 2 क्लासेज जो पढ़ी आपने उनको ध्यान से अध्ययन करके इन क्वेश्चनों के, इन प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दे दें। इसके अलावा किसी भी छात्र छात्रा को किसी प्रकार का कहीं समझने में दिक्कत हो तो विद्यालय के हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करके पुनः जानकारी प्राप्त कर लें। धन्यवाद।